सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस सेशन ऑफ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम के इस सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 10 साइंस सब्जेक्ट के ऊपर, कक्षा 10 विषय विज्ञान के ऊपर, जिसमें हम लोग बात करेंगे साइंस सब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है, तो आप सब लोग जो है अपना ध्यान सामने स्क्रीन पर बनाकर रखिए और जो भी चीजें यहाँ से बताई जाती है उनको नोट डाउन करना और उसको आपको घर से रिवाइज जरूर करना है। घर से रिवाइज नहीं करेंगे तो आप चीज़ों को भूलने लगेंगे और आपके माइंड में जो कॉन्सेप्ट से क्लियरिटी है वो नहीं बन पाएगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आप सब लोग बात समझ गए होंगे। आगे की बातों को सीखने समझने के लिए हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं गोलीय लेंस के ऊपर। हेडिंग पुटअप करेंगे, गोलीय लेंस लेंसों द्वारा अपवर्त रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल लेंसेज। लेंस की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, समझ में आई है बात? तो लेंस को हम यहाँ पर समझेंगे और लेंस से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा उसको हम समझेंगे। लेंस की अगर परिभाषा दी जाए तो एक सिंपल साधारण से शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसा माध्यम है, ये एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है जो कि दो सरफेसेस से घिरा रहता है। तो दो पृष्ठों से घिरा कोई पारदर्शी माध्यम है यानी कि ट्रांसपेरेंट मीडियम। ट्रांसपेरेंट मीडियम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हैं लेंस कहलाता है। दो पृष्ठों से घिरा कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हैं, लेंस कहलाता है। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें सपोज ये हमारा जो है समतल दर्पण है। सपोज ये क्या है, हमारा समतल दर्पण है, प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर के एक साइड आप जानते हैं पॉलिश होती है और उसके विपरीत फलक पर ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है यानी कि परावर्तक पृष्ठ। ठीक है, अब अगर बात करें कि इसके दूसरी तरफ से ये हटा करके और यहां पर कोई एक दूसरा दर्पण लगा दिया जाए, कोई एक दूसरा मिरर लगा दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर एक ये वाला दर्पण लगा रहा हूं, जरा सोच के बताइएगा ये कौन सा दर्पण। हम सभी जानते हैं इस दर्पण को, इसका नाम जानते हैं हम सब। ये है उत्तल दर्पण, ये है उत्तल दर्पण। तो ये क्या बन गया भाई? ये बन गया है लेंस। ये हमने क्या बना दिया है? लेंस बना दिया। अब कैसे? तो कोई पारदर्शी माध्यम है, देखो भाई ये भी पारदर्शी, इधर से भी पारदर्शी होगा ये। ठीक है, पॉलिश मैंने हटा दी थी ना,
ठीक है, तो पारदर्शी हो गया। जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय है, या तो एक पृष्ठ गोलीय हो तो दोनों पृष्ठ गोलीय हो, कम से कम एक पृष्ठ गोलीय होनी चाहिए। तो इसका एक पृष्ठ गोलीय तो है ही, है ना, दूसरा भले ही समतल है कोई बात नहीं, पर एक पृष्ठ गोलीय है। इसको हम क्या कहेंगे, लेंस कहेंगे। समझ में आई बात, ये क्या है, लेंस है। अब आप कहेंगे सर ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों पृष्ठ गोलीय हो, बिल्कुल हो सकता है। उस केस को हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों पृष्ठ जो हैं वो गोलीय हों, है ना। ऐसा भी तो हो सकता है कि ऐसे हो, यस और नो, है ना। अगर ऐसे होगा तो हम इसका नाम, क्योंकि ये उत्तल किससे बना है, उत्तल दर्पण किस, इसके दोनों पृष्ठ कैसे हैं, उत्तल हैं, उत्तल दर्पण के हैं। तो इसका नाम हम क्या कहते हैं, इसका नाम हम क्या रखते हैं, इसका नाम हम रखते हैं द्वि उत्तल लेंस, या फिर ओनली उत्तल लेंस भी हम इसे कहते हैं। लेंस की परिभाषा इस पे फिट बैठ रही है ना डियर स्टूडेंट्स, कि दो पृष्ठ या फिर एक पृष्ठ, दोनों में से कोई एक पृष्ठ जो है गोलीय हो तो वो लेंस कहलाता है। यहाँ पर हमने एक उत्तल लेंस को बनाया है, और आप जानते हैं अगर मुझे अवतल बनाना हो तो मैं क्या करूंगा, मैं अवतल दर्पण लूंगा, और अवतल दर्पण के दो पृष्ठ इस प्रकार से रखूंगा। ये क्या हो गया भाई, ये हो गया द्वि अवतल लेंस, या ओनली अवतल लेंस भी इसे कह सकते हैं। जरा जल्दी से इन बातों को नोट डाउन कीजिए, क्विकली इन बातों को नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे की चीजों को पढ़ने चलते हैं। चलिए, आई होप आपने नोट डाउन कर लिया हो, ठीक है। अब कुछ बातें आपको इसमें ध्यान रखनी है, कुछ बातें आपको इसमें और ध्यान रखनी है। नंबर 1, अगर हम बात करें अवतल लेंस की, तो हमें देखने को मिल रहा है कि ये ऊपर जो है यहां और यहां ये मोटा है, और बीच में क्या है, पतला है। तो हम क्या लिखेंगे, यहां किनारों पर मोटा व बीच में पतला होता है। अगर आपको लेंस दे दिया, ठीक है, और आपको बोला भाई इसमें से एक जो है उत्तल लेंस है और एक जो है अवतल लेंस है, अब आप पता लगाओ कौन सा लेंस कौन सा है। तो आप क्या करेंगे, आप इस तरीके का यूज करेंगे, जो उसको टच करके देखेंगे, जो किनारों से मोटा होगा और बीच में पतला होगा, तो वह हमारा उत्तल लेंस हो जाएगा, कॉनकेव लेंस हो जाएगा। ठीक है, यह किनारों पर पतला व बीच में मोटा होता है। तो आप देख रहे होंगे इसका कंस्ट्रक्शन, बीच में क्या है, ये मोटा है, किनारों पर क्या है, ये पतला है। ओके, इसे भी नोट डाउन कीजिए, इसे भी नोट डाउन करेंगे। वे उत्तल या उत्तल लेंस, वे अवतल या अवतल लेंस। सो अब कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें देखिए, आपके सामने एक उत्तल लेंस को मैं बना रहा हूं, ठीक है। सपोज इस उत्तल लेंस पर सपोज हम ये मानते हैं कि इस पर हमने
समांतर प्रकाश किरणें आपतित करी। ठीक है, उत्तल लेंस कौन सा लेंस है, अभी अभी बताया था आपको, ये उत्तल लेंस है। ध्यान रखेंगे किनारों पर पतला होता है और बीच में मोटा होता है। ठीक है, तो हमने इस पर किरणें आपतित करी इस प्रकार से, और जब हमने इन किरणों का अपवर्तन देखा तो वो कुछ इस प्रकार का था। ये देख रहे हैं आप इसे, क्या आप यहां से कुछ अंदाजा लगा पा रहे हैं? हो ये रहा है कि उत्तल लेंस ने अपने पृष्ठ के ऊपर आपतित समांतर प्रकाश किरण, कैसी किरणें हैं भाई, कैसे प्रकाश किरणें, समांतर प्रकाश पुंज भी कह सकते हैं। ठीक है, समांतर प्रकाश किरण। तो इसने क्या कर दिया, इनको एक बिंदु की तरफ मोड़ दिया, सारे के सारे जो हैं एक बिंदु अंदर की तरफ मोड़ दिया। देख रहे हैं आप, इधर से अंदर की तरफ ला गए, इधर से भी अंदर की तरफ ला गए, है ना। इस क्रिया को कहते हैं, नोट डाउन करेंगे, उत्तल लेंस की इस क्रिया को कहते हैं अभिसारी क्रिया। अभिसारी क्रिया, और इस काम को कहते हैं उत्तल लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसारित करना। उत्तल लेंस द्वारा किए गए इस काम को कहते हैं बच्चों उत्तल लेंस की अभिसारी क्रिया, या फिर उत्तल लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसारित करना। और इसी वजह से हम उत्तल लेंस का एक और नाम लेते हैं अभिसारी लेंस। इसी वजह से हम इसको अभिसारी लेंस भी कहते हैं। अभिसारी लेंस मतलब उत्तल लेंस। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब इसी प्रकार से अब हमने देखा कि क्या ये, अब चेक करते हैं हम लोग अवतल दर्पण के लिए, अवतल लेंस के लिए, सॉरी। तो हमने एक अवतल लेंस बनाया और इस पर ये प्रकाश किरणें जो हैं आपतित करी। इसके बाद हमने देखा, अवतल लेंस के केस में हमने देखा कि ये किरणों को अपवर्तन के बाद इस प्रकार से हम दूर दूर जाता हुआ देख रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गई अवतल लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसारित करने की इसको हम कहते हैं अपसारित क्रिया, अपसारी क्रिया, और इसीलिए हम इस लेंस को कहते हैं अपसारी लेंस। या फिर इसका दूसरा नाम हमने बताया है आपको, क्या है इसका नाम, अवतल लेंस। नोट डाउन करें प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए अब हम टर्मिनोलॉजी देखेंगे, किससे रिलेटेड, गोलीय लेंसों से रिलेटेड। हेडिंग पुटअप करें। गोलीय लेंसों से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु, गोलीय लेंसों से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु।
सो डियर लेट अस सपोज हमारे पास कोई सा भी एक लेंस है, ठीक है, कोई सा भी एक लेंस है, ठीक है। सपोज कह लीजिए ये हमारे पास एक उत्तल लेंस है। कैसा लेंस है भाई? कॉन्वेक्स लेंस है। या फिर ये कह लीजिए कि ये हमारे पास एक अवतल लेंस है, ठीक है। दोनों लेंस आपके सामने बनाए हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है सोचने वाली कि ये जो दोनों ही लेंस हैं, अगर मैं इनके जो गोलीय सिरे हैं, ठीक है, इनको अगर मैं पूरा इंक्रीज करूं तो मुझे एक वृत्त बनता हुआ दिखाई देता है, एक गोला बनता हुआ दिखाई देता है ना। इसका कुछ सेंटर होगा, इस गोले का कुछ सेंटर होगा। और ठीक इसी प्रकार से इसका भी तो एक गोला होगा, इस गोलीय पृष्ठ का भी तो एक गोला होगा, होगा ही नहीं होगा? तो इसका भी कुछ सेंटर होगा, केंद्र होगा, है ना। इसको मैं C1 कह लेता हूं, इसको मैं C2 कह लेता हूं। तो इनको हम क्या कहते हैं? ये जो सेंटर्स मैंने ड्रॉ करे, कैसे ड्रॉ करे समझ में आ गया? क्या होते हैं ये समझ में आ गया? इनको हम इन गोलीय पृष्ठों के वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? यहां लिख देंगे C1 C2 क्या होते हैं? वक्रता केंद्र। C1 C2 क्या होते हैं? वक्रता केंद्र होते हैं, ठीक। उसी प्रकार से इस लेंस में भी C1 C2 आएगा, ठीक। इसके बाद अगर बात करें तो यहां लेंस की ठीक बीच में एक पॉइंट होता है जिसको हम O नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। O का मतलब होता है प्रकाशिक केंद्र, इसे भी लिखें। O का मतलब होता है प्रकाशिक केंद्र। लेंस का एक प्रकाशिक केंद्र होता है जो कि कहां होता है? ठीक लेंस के सेंटर में होता है, ठीक है। लेंस का केंद्रीय बिंदु, आप इसमें ये भी लिख सकते हैं, ये लेंस का केंद्रीय बिंदु होता है। समझे बच्चों? C1 C2 किस तरीके से बनाए, समझे? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ भाई? जो भी पृष्ठ है, इसमें जो भी गोलीय पृष्ठ है वो किसी न किसी किसी न किसी गोले का भाग होगा। अगर मैं इस पृष्ठ को डॉट डॉट करके पूरा गोला बनाऊं तो एक गोला बनेगा, उसका कुछ सेंटर होगा, वो हमारा वक्रता केंद्र हो गया, है ना। चलिए इसके बाद नंबर आता है एक लाइन का, जो कि कुछ ऐसे जाती है। दोनों वक्रता केंद्रों से होती हुई, और ऐसा ही यहां भी आपको देखने को मिले। इसको हम कहते हैं मुख्य अक्ष। इस सीधी रेखा को क्या कहते हैं हम? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष के बारे में अगर लिखना चाहें, बट ये हमको ये लाइन जो है एज्यूम करनी होगी। एज्यूम मतलब हमको इसकी कल्पना करनी होगी, ठीक है। तो ये क्या है? एक काल्पनिक रेखा है, एक काल्पनिक रेखा है C1 व C2 से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा। ऐसा नहीं है कि आपको लेंस दिया जाएगा तो आप उसके ऊपर इस लाइन को ढूंढेंगे। ये एक इमेजिनरी लाइन है जो आपको अपने दिमाग में इमेजिन करनी है। जब आपको लेंस के वक्रता केंद्र मिले तो उनको जोड़ते हुए एक लाइन खींच लीजिए, वही क्या है? लेंस का वक्रता केंद्र है। ठीक हो गया? समझ आ गया? इधर हमारे पास उत्तल लेंस है,
जिसको हमने क्या नाम दिया है, अभिसारी लेंस, ठीक। और इधर हमारे पास अवतल लेंस है, जिसको हमने क्या नाम दिया है, अपसारी लेंस। कॉन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग कहते हैं मैंने। चलिए, मुख्य अक्ष हो गया। इसके बाद प्रकाशिक केंद्र हमने बता दिया आपको, ठीक है। जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको हम क्या कहते हैं, इसका जो प्रभावी व्यास होगा उसको हम द्वारक नाम से जानते हैं। हालांकि द्वारक इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता, बट फिर भी आपको द्वारक के बारे में पता होना चाहिए। लेंस से रिलेटेड हर एक टर्म का आपको पता होना चाहिए। द्वारक, अपर्चर कहते हैं, क्या कहते हैं, अपर्चर। अगर आप ने यूज करे होंगे लेंसेज, जैसे कैमरा के लेंसेज होते हैं तो उसमें भी अपर्चर का जिक्र रहता है, ठीक है। तो अपर्चर मतलब क्या है, द्वारक है। ये द्वारक और कुछ नहीं, ये लेंस का प्रभावी व्यास इसे हम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, लेंस का प्रभावी व्यास। मतलब ये जो पार्ट है इसका प्रभावी व्यास जो होगा वो लेंस का द्वारक कहलाएगा। ठीक हो गया, द्वारक भी समझ में आ गया। और देखो, आपको जो बात करनी है अभी, वो बात करनी है पतले लेंस के बारे में। अब ये बात जरा दिमाग में रख लें, हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं थिन लेंसेज के बारे में। पतले लेंसों को आप पढ़ेंगे। और पतले लेंस कौन से होते हैं, पतले लेंस किनको कहते हैं, तो पतले लेंस वे लेंस होते हैं जिनका द्वारक इनकी वक्रता त्रिज्या से बहुत छोटा होता है, जिनका द्वारक इनकी वक्रता त्रिज्या से बहुत छोटा होता है। और देखो, इसको शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, C1 व C2 O से समान दूरी पर होते हैं। बात समझ में आई, C1 व C2 O से समान दूरी पर होते हैं। मतलब दोनों वक्रता केंद्र जो हैं वो प्रकाशिक केंद्र से समान दूरी पर होते हैं। जितनी यहां से यहां की दूरी होगी उतनी यहां से यहां की दूरी भी होगी। पतले लेंसों की डेफिनेशन है। और दूसरी चीज, द्वारक जो है वक्रता त्रिज्या से बहुत छोटा होना चाहिए। अगर वक्रता त्रिज्या सपोज कुछ है तो द्वारक उससे बहुत छोटा होना चाहिए। समझ में आ रही है बात? इन चीजों को नोट डाउन कीजिए, आगे की कहानी हम लोग कवर अप करते हैं इसके बाद। सो आई होप डियर स्टूडेंट्स, आपको जो बातें बताई गई हैं वो आपकी समझ में आई होंगी, आपको इंटरेस्टिंग लगी होंगी और आपने साथ ही साथ उन्हें नोट डाउन भी किया होगा। ये भी उम्मीद करता हूँ घर से आप इन चीज़ों को एक बार रिवाइज करके जरूर लाएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।